नमस्कार दोस्तों, द मेंटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिशत लाभ हानि कैसे फाइंड आउट करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न हमने हल किए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं छूट, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई होती है, जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस, या हिंदी में हम लोग बोले तो अंकित मूल्य होता है। और जो छूट दी जाती है या डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस के ऊपर ही दिया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का हमारा टॉपिक रहेगा, और डिस्काउंट को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं छूट की कितने % हमें छूट दी हुई होती है, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो बेस हमारा रहेगा वो रहेगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। एमपी बोलते हैं इसको, मार्क प्राइस होती है। अब इसमें जैसे हम लोगों ने प्रतिशत लाभ या हानि निकाली थी तो हमने आधार माना था क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को, वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रतिशत डिस्काउंट यदि फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, उस टाइम पे हम लोग जो आधार लेंगे, जो बेस लेंगे, वो लेंगे हमारे अंकित मूल्य को। सपोज दैट मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु थी वो 1000 रुपये की थी, मतलब उस पर अंकित मूल्य जो लिखा हुआ था, अंकित मूल्य वो ये लिखा हुआ था 1000। एक नई स्लाइड लेते हैं इसमें। तो अंकित मूल्य की हम लोग बात कर रहे थे। अंकित मूल्य जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, शॉर्ट में हम लिखेंगे एमपी। अब जो भी हमें छूट दी जाएगी या डिस्काउंट जो हमें दिया जाएगा वो हमारी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सपोज हमारे पास 1000 रुपये मार्क प्राइस लिखी हुई थी, ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य आ गया 1000 रुपये। अब आप जब शॉपिंग कर रहे हो, आप शॉपकीपर को बोलते हैं कि नहीं मैं तो 900 रुपये दूंगा इसके, या 900 रुपये दूंगी, तो ये हो गया हमारे पास में 900 रुपये, और हम उसको 900 रुपये में ले रहे हैं तो उसके लिए हो गई सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब हमें देखना है कि डिस्काउंट प्रतिशत कितना हमें दिया जा रहा है, तो प्रतिशत छूट या हम लोग बोले डिस्काउंट, तो ये होगा हमारा, हमें छूट कितनी मिली बटे में आएगा हमारा अंकित मूल्य और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना हमें, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन में हम देखें तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 100 रुपये का, मतलब 100 रुपये की हमें छूट मिली है तो 100 रुपये हो गया यहाँ पे। अपोन में क्या आएगा, हमारा अंकित मूल्य 1000 रुपये, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 1 जीरो यहाँ से, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, 10% का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया इसके ऊपर। क्लियर है कंसेप्ट। जैसे हम लोग लाभ हानि के प्रश्न में क्रय मूल्य को आधार मानते थे, वैसे ही हमें यहाँ पर जो हमारा अंकित मूल्य है ये हमारा आधार रहेगा, बेस रहेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो 50%, 20% या 30% की क्रमिक छूट किसके बराबर होगी, मतलब हमें टोटल जो डिस्काउंट मिला है वो हमें कितना मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ। जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको अंकित मूल्य है हमारे पास किसी वस्तु का, अंकित मूल्य 400 रुपये है, 400 RS है। हमें जो छूट मिल रही है या छूट जो दी जा रही है वो है 20% की, 20% की हमें छूट मिल रही है। तो हमें निकालना है कि वो वस्तु हमें कितने में मिलेगी, या विक्रय मूल्य हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 400 का 20%, 400 का मतलब गुणा 20% निकाल लेंगे,
बटे में क्या कर देंगे 100, 20 कैंसिल आउट होगी, 80 आ जाएगा ये। तो हमें कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 80 रुपये का इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल गया। अब 80 रुपये का यदि डिस्काउंट मिल गया तो 400 में से 80 हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा 320 रुपये आ गया। उसका दुकानदार का विक्रय मूल्य है 320 में हमें वस्तु मिल जाएगी। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करें तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 20% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब वस्तु में कितने मिलेगी, 400 का 80% निकाल देंगे यहाँ पे। तो 400 गुणा 80 बटे में क्या कर देंगे 100, 20 जाएगा, 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और 1 0, ये यहाँ पे जो था वो लग जाएगा 320 रुपये। वैसे 320 आ रहा था, तो ये थोड़ा शॉर्ट मेथड हो गया हमारे पास में कि इसका डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 80% निकाल देंगे 400 का, तो 320 रुपये आएगा। वो 320 रुपये हमें क्या हो जाएगी, वस्तु मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 50% और ये और है, और 30% की क्रमिक छूट किसके बराबर होगी, मतलब टोटल जो डिस्काउंट हमें मिलेगा वो कितना प्रतिशत हमें मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं हम, 100 रुपये है। इस 100 पे हमें 50% की क्या मिल गई, छूट मिल गई 50% की। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50, तो 100 में से 50 गया तो ये 50 रुपये आ गया। फिर ये आगे और बोल रहा है कि 30% की एक और छूट हमें मिल गई, तो 50 का 30% निकाल देंगे, 30% की छूट मिल गई। 50 का 30% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं साइड में निकाल के आपको बताता हूँ कि 50 का हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 30 और प्रतिशत आएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 हो गया, 15 रुपये की आपको और छूट मिल गई। तो 50 में से हम क्या करेंगे 15 माइनस करेंगे तो ये हो गया 35। अब आप देखो 100 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ था, आपको वस्तु मिल रही है 35 रुपये में, तो डिस्काउंट आपको कितने का मिल गया, डिस्काउंट आपको मिल गया 65% का। इसके ऊपर डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 65% का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है आपका एक प्रश्न, एक वस्तु है उसके ऊपर आपको 50%, 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जा रही है, तो किसके बराबर होगी, मतलब कुल छूट आपको कितने प्रतिशत की दी जाएगी। पहले क्वेश्चन में जो मेथड हमने यूज़ किया था वहाँ पे 2 डिस्काउंट आपको दिए जा रहे थे, यहाँ पे 3 डिस्काउंट है, वही मेथड हम यूज़ करेंगे। हम अंकित मूल्य मान लेंगे पहले, अंकित मूल्य 100 रुपये। पहला डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है 50% का, तो ये 50% हो जाएगा। मैं माइनस का चिन्ह इसलिए यूज में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 रुपये। तो 100 में से 50 के तो कितने आ गए 50 हो गए। अब फिर आपको और डिस्काउंट मिला, दुकानदार ने बोला कि नहीं आप जो वस्तु उसको खरीद लीजिए, हम एक डिस्काउंट और देंगे आपको, तब आ जाएगा कितना 20% का और मिल रहा है आपको। तो 50 का हम क्या करेंगे 20% निकाल देंगे, और 50 का जब 20% हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा 10 रुपये। तो ये माइनस का 10 और कर देंगे, अब वस्तु के हो गए 40 रुपये। फिर आपने दुकानदार से बोला कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है, हम तो इसके ज़्यादा पैसे और नहीं देंगे। तो दुकानदार बोलेगा ठीक है आप सामान को ले लीजिए, हम आपको 30% का एक और डिस्काउंट दे देंगे इसके ऊपर। कितने रुपए का 30% का। तो 40 रुपये बचे, 40 का फिर हम 30% निकालेंगे तो कितने हो गए, ये माइनस का 30% 12 रुपये। तो ये 12 फिर से माइनस कर देंगे। अब आपका जब 40 में से 12 आप निकालोगे तो 28 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे 28 रुपये हो जाएंगे। मतलब वस्तु थी 100 रुपये की, अंकित मूल्य लिखा हुआ था, और आप खरीद कितने में रहे हो 28 रुपये में। तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे हम लोग, जो डिस्काउंट मिलेगा 100 में से हम क्या करेंगे 28 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आप 72%। कितना आएगा 72% का हमें क्या मिल जाएगा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर रहा हूँ कि मेथड वो यूज़ करेंगे हम। देखो लास्ट में क्या करेंगे, कितने का डिफरेंस आएगा 72 का, 72 करेंगे अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे तो बात वही आके 72 पे आ जाएगी। तो डायरेक्ट इसका कितना आ गया 72% का हमें क्या मिल जाएगा इसके ऊपर ओवरऑल डिस्काउंट या छूट मिल जाएगी। तो इस कंसेप्ट के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और आपको अच्छे से डिस्काउंट का मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक आदमी ने 5 वस्तु खरीदी और उसे एक वस्तु मुफ्त में मिली। इसका मतलब ये हो गया कि होता ना बाय 5 गेट 1 फ्री, मतलब 5 खरीदो और एक आपको फ्री मिल जाएगी। बहुत सी शॉप पे ये एडवर्टाइजमेंट में ऐड आपने देखा होगा कि 5 वस्तु खरीदो एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। तो कितना % डिस्काउंट हमें दे रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत डिस्काउंट प्रतिशत छूट जो है उसका सीधा सूत्र लिखेंगे हम कि हमें फ्री कितनी दी जा रही है। फ्री वस्तु कितनी है बटे में कुल वस्तु,
और गुणा किससे कर देंगे 100 से। सीधा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे वस्तु कितनी एक फ्री दी जा रही है, एक लिख दिया हमने, और 5 वस्तु खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगी, तो टोटल हो गई 6 और गुणा कर देंगे किससे 100 से। हम इसको क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100 बटे में 6, और 100 में जब 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। ये आपने परसेंटेज में पढ़ लिया होगा, स्टडी की होगी आपने कि जब फ्रैक्शन है उसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो 16 सही 2/3% हमें क्या मिल जाएगी, वहाँ पे छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 5 चीज़ों पर 4 निःशुल्क है। मतलब ये हो गया कि सपोज दैट आपने 5 वस्तु खरीदी तो आपको 4 वस्तु फ्री मिलेगी। क्लियर है? तो वही हम सूत्र फिर से यूज करेंगे। हमें निकालना प्रतिशत छूट बराबर फ्री कितनी है अपॉन टोटल। फ्री कितनी मिल रही है 4, टोटल कितनी थी 9, क्योंकि 5 तो हमने खरीदी और 4 हमें क्या मिल गई फ्री मिल गई, और गुणा किससे कर देंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह हो गया हमारे पास में। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 100/9, और ये आपको जब प्रतिशत पढ़ाया था बताया था कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की 11 1/9, तो 4 × 11 1/9, तो इसकी वैल्यू आएगी 44 4/9%, 44 सही 4/9% की इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगी छूट मिल जाएगी टोटल। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 चीज़ खरीदने पर या 3 वस्तु खरीदने पर आपको 3 वस्तु निःशुल्क मिलेगी। मैं ये कंसेप्ट बार बार इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि इसमें से मैक्सिमम एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इस टाइप के, इस मेथड में बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 वस्तु आपने खरीद ली, 3 निःशुल्क है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट मैंने आपको इसका बता दिया कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे इसको। वही मेथड हम फिर से यूज़ कर रहे हैं, प्रतिशत छूट या प्रतिशत डिस्काउंट बराबर खरीदी कितने आपने 3 और छूट कितने की 3 की, तो फ्री में 3 थी, टोटल आपने 6 खरीदी, गुणा किया आपने 100 से, बराबर हो गया 1/3, और 1/3 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है 33 सही 1/3%। 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3% हमारे पास में आंसर आएगा। तो हमें जो छूट मिली वो कितने प्रतिशत की मिली 33 सही 1/3% की छूट हमें दी जा रही है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक लेवल अप है इसका। 5 चीज़ों पर 4 मुफ्त और 20% की छूट है, तो ज्ञात कीजिए कि कितनी छूट है। मतलब ये हो गया कि 5 वस्तु आप खरीदो 4 आपको मुफ्त में देंगे। आपने कहा नहीं ये महंगी है, थोड़ा और डिस्काउंट कीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम 20% का आपको और डिस्काउंट दे देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का एक थोड़ा सा अलग हम कंसेप्ट देंगे कि हम वस्तुओं की प्राइस मान लेंगे। जैसे एक वस्तु की प्राइस हम देखें तो 10 रुपये मान लेते हैं। एक वस्तु का जो मूल्य है वो हम मान लेते हैं 10 रुपये। 10 रुपये हमने मान लिया। तो आप यहाँ पे देखो कुल वस्तु कितनी है 9 है हमारे पास में, 4 हमें क्या मिल रही है फ्री मिलेगी, तो ये हो गया 90। 9 वस्तु है तो इनका जो कुल मूल्य है अंकित मूल्य 9 वस्तु का कितना हो गया 90 रुपये। ठीक है, हम कितनी 5 चीज़ों पर 4 मुफ्त है, तो हमने कितनी खरीदी 5, तो इनका कितना हो गया मूल्य 50 रुपये। 50 रुपये हो गया, और ये बोला 20% अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। मतलब पहले आपको 50 में आ रही थी वस्तु, अब आपको क्या दी जा रही है 20% अतिरिक्त छूट दी जा रही है, तो ये दी जाएगी इस मूल्य के ऊपर। तो इसका 20% हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो गया 10 रुपये, तो -10 करेंगे तो ये हो गया 40 रुपये। अब आप यहाँ पे देखो 90 रुपये अंकित मूल्य था, आपको वस्तु मिल रही है 40 रुपये में। वस्तु आपको कितने मिल रही है 40 रुपये में वस्तु आपको मिल रही है, तो हम क्या निकालेंगे प्रतिशत डिस्काउंट ओवरऑल कितना मिल गया। तो देखो दोनों का अंतर कितना आ गया 50। वस्तु आपको दी जा रही थी पहले अंकित मूल्य 90 रुपये था, गुणा कर देंगे किससे 100 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 कटेगा 5 × 100/9, और इसकी वैल्यू होती है 5 गुणा 11 से 1/9 इसका मान होता है। जब गुणा करेंगे तो 55 सही 5/9% की आपको क्या मिल जाएगी ओवरऑल छूट इसके ऊपर मिल जाएगी। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, फिर से देख लो। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले वाले क्वेश्चंस को मान के कर सकते थे कि एक वस्तु का मूल्य जो अंकित मूल्य 10 रुपये हमने मान लिया, तो 9 वस्तु का 90 रुपये हो गया। 5 वस्तु के आपको पेमेंट करना पड़ रहा था 50 रुपये हो गए, लेकिन 10% का 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला किसके ऊपर इस मूल्य के ऊपर। तो 50 था
50 का 20% हम निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा। जब 10 रुपये का और डिस्काउंट में 40 रुपये में वस्तु आपको मिल रही है तो अंकित मूल्य 90 रुपये था, आप खरीद रहे हो कितने में, 40 में, तो डिस्काउंट क्या आएगा, मैंने आपको बताया दोनों का अंतर। तो छूट कितने की मिलेगी आपको इसमें, 50 की, अंकित मूल्य कितना था 90 रुपये, तो 50 बटा 90 गुणा 100 हमने किया, तो हमारा जो टोटल डिस्काउंट मिल गया वो 55 सही 5 बटा 9 का हमें डिस्काउंट मिल गया। 4 चीज़ों पर 5 मुफ्त मिलती है और 50% का अतिरिक्त छूट मिलती है, तो ज्ञात करना है कि कितनी छूट मिली। वही कंसेप्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य हमने मान लिया, एक वस्तु का मूल्य हमने मान लिया 10 रुपये, तो 5 और 4 कितनी हो गई 9, 9 वस्तु का जो मूल्य आया आपके पास का अंकित मूल्य वो कितना हो गया 90 रुपये। 4 खरीद रहे हैं हम लोग, 4 वस्तु, तो 4 वस्तु का कितना हो जाएगा 40। अब ये बोला 50% की अतिरिक्त छूट आपको मिल रही है, तो इसमें हम निकालेंगे 50%, तो कितना हो गया माइनस का 20 और ये हो गई 20 रुपये। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आ गया 70 का, तो प्रतिशत जो छूट आएगी वो आएगी 70 बटे में आएगा 90 और गुणा आ जाएगा 100। 0 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया आपका 7 गुणा 100 बटा 9, और 1 बटा 9 का मान आपको पता है कितना होता है, तो 7 गुणा 11 सही 1 बटा 9 आ जाएगा, 77 सही 7 बटा 9% आपकी टोटल जो छूट है वो आ जाएगी। इसमें बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हमने की है और जो कंसेप्ट पहले था उसी को हमने क्या किया, फॉलो किया क्वेश्चन को। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, एक दुकानदार 2 लगातार छूट देता है जो कि क्रमशः 30% और x% है, तो यदि विक्रय मूल्य 672 रुपये है तो दूसरी छूट हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहले क्या था 1200 रुपये, ये दिया हुआ है हमें अंकित मूल्य, 2 लगातार छूट में एक छूट दे रहा है वो 30% की, तो इसको माइनस 30% निकालेंगे। तो जब 30% हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो देखो 1200 का 30% यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1200 का मतलब मैंने बताया था गुणा 30 और बटे में क्या जाएगा 100, 2 0 2 0 कटेगी, 12 36 360 रुपये छूट मिल गई। तो अब हमारा प्राइस कितना हो गया, जब 1200 में 360 निकालेंगे तो 840 रुपये हो गए। अभी x% की और छूट भी दे रहा है और बाद में इसका विक्रय मूल्य आ रहा है 672 रुपये। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अब ये हमारा हो गया अंकित मूल्य, ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों का 672 और 840 का, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये 8, ये हो गया 8 और ये 14 हो गया 6। ठीक है, अब हमें इसकी मान वैल्यू निकालनी है, तो देखो छूट कितनी मिली है 68 रुपये की, और अब हमें अंकित मूल्य क्या माना था, ये हमारा अंकित मूल्य हो गया 840 रुपये और गुणा क्या कर दिया हमने 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, और इसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग। चार से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, और ये हो गया 28, 2 बच गए, तो ये 7 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा 210। सही है कि 840 672 68 हो गया, और 840 का डिवाइड करेंगे 4 से एक बार, 2 7 28 210। अभी 17 से डिवाइड हो रहा है 102। बारह सौ का 30% इसने छूट दी है, तो ये हो गया 840 और ये 672 हमें गिवन है। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 840 हो गया, ये 672 है, ये हो गया 8, ये हो गया 68 168 आएगा, सॉरी 168 है यहाँ पे, 168 करना था अपने को, तो ये हो गया अपने पास 168 बटे में 840 और गुणा हो गया अपने पास 100। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा अपने पास 0 से 0 कैंसिल करेंगे, और यहाँ पे 4 से 2 टाइम्स 1 टाइम्स, यहाँ पे जाएगा 4 टाइम्स, ये 2,
और ये 2 टाइम्स इससे, तो ये हो गया अपने पास 20%। तो अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, और जो 20 दूसरी जो छूट मिलेगी वो कितने परसेंट की मिलेगी अपने को, 20% की जो छूट हमें मिलेगी। पहले कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थोड़ी सी, बाकी ये आपका ये मेथड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान पर 20% बढ़ाकर अंकित करता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो छूट कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करनी है। तो ऐसा जब क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो इसमें क्या करना, देखो अपने को ये हमारी होती है कॉस्ट प्राइस जो आपको बताई थी मैंने, और सेलिंग जो प्राइस हमारी जो मार्क प्राइस रहेगी, अंकित मूल्य जो बताया था, उसका जो अनुपात हमें निकालना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस यदि हमें दिया हुआ तो 100 माइनस यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम 100 प्लस 100 प्लस आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है वो प्रतिशत लाभ लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है ये, 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो छूट हमें ज्ञात करनी है। इसको दूसरे मेथड से एक बार देखते हैं। हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, इसने 20% बढ़ाकर अंकित किया है, तो इसकी हो गई 120 रुपये मार्क प्राइस हो गई। 120 क्या हो गई, मार्क प्राइस हो गई। और वो क्या कर रहा है, 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो 8 का लाभ प्राप्त करेगा, तो देखो ये 8 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया इसका 108 रुपये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, इस मेथड से करेंगे इसको। कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपये मान लिया, 20 रुपये % बढ़ा के अंकित किया, तो मार्क प्राइस 120 रुपये हो गई। अब हो रहा है कि 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्राप्त करेगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस पे, तो जब कितना हो गया 108 रुपये, दोनों का अंतर हमने देखा तो कितना हो गया 12 रुपये, तो 12 बटे में 120 गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 से 12 एक बार, तो ये हो गया 10% का इसको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी प्रतिशत। इस मेथड से इसको करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार सामान कितना बढ़ाकर अंकित करे जिससे उसे 26% का क्या हो जाए, लाभ प्राप्त होता है, और छूट कितनी होती है, 10% की इसको छूट मिलती है। तो इसको जो मेथड बता रहा हूँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और ये हमारी आएगी मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस में हम लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस में क्या लिखेंगे 100 प्लस हमें जो प्रतिशत लाभ हुआ है वो, ये मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने क्या लिखा, 100 माइनस डिस्काउंट कितना मिल रहा है अपने को, 10 का, ये 10 लिख दिया, और यहाँ पे 100 लाभ कितने का हो रहा है, 26 का, तो ये 26 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया 90, और यहाँ पे आ गया अपने पास में 126। दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा अपने पास में, 36 का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया अपने पास में। 36 का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ गया। अब जब 36 का डिफरेंस आएगा तो पहले छूट निकालने के लिए क्या करें, 36 बटे में क्या करेंगे 90, और गुणा क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 चौक 36, तो कितना आ गया 40% का हमें क्या करें डिस्काउंट। जब भी ऐसे पर्सन आपके पास में आए जिसमें हमें क्या हो, प्रतिशत लाभ दिया हुआ और छूट दी हुई है, तो कितना बढ़ाकर हमें अंकित करना है, तो हमें ये 40% हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो भी आए आपके पास में डिस्काउंट % दिया हुआ हो और आपके पास में लाभ दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। हमारे पास मार्क्स प्राइस आ जाएगी यहाँ पे जो भी है, और कॉस्ट प्राइस का ये है ही, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। अंतर निकालेंगे तो हमारे पास में ये डेटा आ जाएंगे, और डेटा में 36/90, तो 40% हमारे क्या हो जाएगा, उसको एक्स्ट्रा अंकित करना पड़ेगा हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उससे। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस इनके किए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके और भी क्वेश्चंस और लगाएंगे तो आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक फॉर वॉच।